नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक और संस्कृत पैडागोजी की क्लास और इसे मिलाकर कुल 43 क्लासेज आपकी संस्कृत पैडागोजी की हो जाएंगी। इसके अलावा लगभग मैंने 35-40 क्लासेज आपकी जो अपठित गद्यांश है उसकी भी दे रखी हैं और उन सबकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जाकर हमारी सारी क्लासेज को देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने प्रीवियस पेपर जो है वो भी सोल्व करवा रखे हैं, जो कि मैंने अपठित गद्यांश के साथ में इनको जो है प्लेलिस्ट में लगा रखा है। तो आप हमारे प्रीवियस जो क्लासेज हैं उनको देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर स्पेशल जो संस्कृत क्लासेज हैं वो दी जा रही हैं, जो कि सभी टेट एग्जाम्स के लिए आपके लिए यूजफुल होंगी। फिलहाल जो आज की क्लास हमारे संस्कृत पैडागोजी के जितने भी टेट एग्जाम्स में संस्कृत पैडागोजी पूछी जाती है उनके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। चलिए देखते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है, एक है आंग्ल भाषा, एक अंग्रेजी भाषा के अध्यापक प्रथम कक्षा में छात्रान जनई, छात्रों को लोगों के द्वारा वस्तुओं के द्वारा चेक अर्थ हो गया और संबद्ध शब्दानाम परिचयम कार्यति, शब्दों से परिचय कराता है। अर्थात एक बार यहाँ तक इसकी हिंदी देखिए क्या है। एक अंग्रेजी के भाषा के अध्यापक प्रथम कक्षा के छात्रों को लोगों और वस्तुओं के द्वारा संबद्ध शब्दों का परिचय कराते हैं। अधोलिखितेषु, निम्नलिखित में से या नीचे लिखे इनमें से शब्द शिक्षण सिद्धांत संदर्भ में किम क्या परिस्थित्यानुगुणम, जब इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो होगा परिस्थिति जमा अनुगुणम, अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा परिस्थिति के अनुसार। असमीचीनम, अनुपयुक्त है अर्थात उपयुक्त नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि उचित नहीं है, सही नहीं है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक अंग्रेजी भाषा के अध्यापक हैं जो कि प्रथम कक्षा के छात्रों को लोगों के द्वारा और वस्तुओं के द्वारा संबद्ध शब्दों से परिचय कराते हैं। निम्नलिखित में से शब्द शिक्षण सिद्धांत के संदर्भ में क्या परिस्थिति के अनुसार सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है, छात्रा स्थूल वस्तु संबंध शब्दान सम्यक पठंती, अर्थात जो छात्र होते हैं वो स्थूल वस्तुओं से संबंध शब्दों को सही रूप से पढ़ते हैं। स्थूल का मतलब आप समझते होंगे जो वस्तुएं कैसी हों, बड़ी हों, जिन्हें जो छात्र हैं वो देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। ओके। सेकंड वाला ऑप्शन है यथार्थ वस्तुनि, अर्थात यथार्थ वस्तुओं को देखकर। यथार्थ का मतलब जैसी वस्तु है उस वस्तु का रूप देखकर, अर्थात यथार्थ का मतलब वैसे तो एकदम शुद्ध होता है, बिल्कुल शुद्ध, इसमें थोड़ी सी भी त्रुटि ना हो। ओके। अर्थात जैसी वस्तु है, आप यहाँ पर इसका अर्थ ये लगा सकते हैं कि जैसी वस्तु है वैसे उस वस्तु को देखकर। ओके। छात्र अर्थात छात्र शब्दार्थान, अर्थात शब्दों के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझते हैं। तो यथार्थ वस्तु को देखकर जो छात्र हैं वो क्या करते हैं, शब्दों के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझते हैं। तो देखिए यदि हम बात करते हैं पहले वाले ऑप्शन की कि छात्र स्थूल वस्तु, जो छात्र होते हैं वो स्थूल वस्तु से संबंध शब्दों को सही रूप से पढ़ते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। जितने भी जो स्थूल वस्तु होंगे उनसे संबंध जो शब्द हैं उनको क्या करेंगे, वो सही रूप से पढ़ेंगे। ओके। उसने पूछा कि कौन सी इसमें सही नहीं है, तो ये पहली वाली तो सही हो जाएगी, पहली जो इसमें बात जो कही गई है। ओके। ये बात करते हैं दूसरे वाले की कि यथार्थ वस्तु को देखकर छात्र शब्दों के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब छात्र क्या करेंगे, बिल्कुल यथार्थ वस्तु को देखेंगे तो शब्दों का अर्थ स्पष्ट रूप से समझेंगे। और यदि हम बात करते हैं तीसरे वाले ऑप्शन की कि विभिन्न इंद्रिया नाम सहायन, अर्थात विभिन्न इंद्रियों की सहायता से अधिगमनम, अर्थात अधिगमन या अधिगम आप कह सकते हैं। प्रभावात्मकम भवती, अर्थात प्रभावात्मक या प्रभावशाली आप कह सकते हैं होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। जब विभिन्न इंद्रियां प्रयोग में लाएंगे, ओके, तो जो विभिन्न इंद्रियां होगी उनकी सहायता से क्या होगा, अधिगम जो है प्रभावशाली होता है। यदि हम बात करते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन की कि छात्र वर्तनी में आश्रित, अर्थात छात्र वर्तनी पर आश्रित या आधारित नवीन शब्दान, नए शब्दों को शीघ्र अधिगछति, अर्थात शीघ्र ही क्या हो जाते हैं, सीख जाते हैं। अधिगच्छन्ति का मतलब सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। छात्र वर्तनी पर आधारित नए शब्दों को शीघ्र समझ जाते हैं। तो देखिए पहले आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कहा गया कि एक अंग्रेजी भाषा के अध्यापक हैं और प्रथम कक्षा के छात्र जो हैं, मतलब प्रथम कक्षा के छात्र को क्या करते हैं, लोगों और वस्तुओं के द्वारा जो संबंध शब्द हैं उनसे वो परिचय करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उनसे परिचय करवा रहे हैं। तो निम्नलिखित में से शब्द शिक्षण सिद्धांत संदर्भ में अब क्या परिस्थिति के अनुसार जो सही नहीं है। तो जब छात्र मतलब अध्यापक ने क्या, अंग्रेजी भाषा के अध्यापक ने जो प्रथम कक्षा के छात्र हैं उनको क्या कर दिया, लोगों के द्वारा और वस्तु के द्वारा जो शब्दों से उनको क्या कर दिया है, मतलब आप ये कह सकते हैं
उनका जो है संबंध स्थापित कर दिया है किसी भी, जैसे कोई भी वस्तु है या कोई भी लोग है, मतलब कोई भी जो लोग हैं उनके द्वारा जो शब्द आए हैं उसमें, उनसे जब भी वो किसी का मतलब परिचय करवा रहे हैं तो उनसे क्या कर दिया, उनका उनका जो संबंध है वो दर्शा दिया है। तो इससे क्या जो है प्रॉफिट हो रहा होगा, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, मतलब कौन सा इसमें से प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ओके, तो अर्थात कौन सी इसमें जो बात है वो सही नहीं है। तो तीनों बातें जो सही हो जाती है, लेकिन जो नीचे वाला जो चौथा है सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहा गया कि छात्र वर्तनी पर आधारित जो नए शब्द हैं उनको शीघ्र ही सीख जाते हैं। तो नए शब्द की देखो इसमें जो है बात नहीं की गई है। यदि हम प्रश्न को देखते हैं तो इसमें कहा गया कि छात्र वर्तनी पर जो आधारित नए शब्द हैं उनको शीघ्र सीख जाते हैं। ओके, तो जो नवीन शब्द हैं, नए शब्दों की इसमें कोई बात नहीं की गई है, तो आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन। ओके, आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन जो है थोड़ा कठिन है, लैंग्वेज डिफिकल्ट है, ये सीटेड एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, 2 में है परीक्षणम महत्वपूर्णम भवति। परीक्षण महत्वपूर्ण होता है। तो परीक्षण महत्वपूर्ण होता है, किसके लिए महत्वपूर्ण होता है परीक्षण? फर्स्ट वाला ऑप्शन है भय द्वारा छात्रान प्रेरयितुम, भय के द्वारा छात्रों को प्रेरित करने के लिए। सेकंड वाला ऑप्शन है प्रतिपुष्टि अधिकृत्य उपचारात्मक कार्यार्थम, अर्थात प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक पर आधारित उपचारात्मक कार्य के लिए। थर्ड वाला ऑप्शन है कक्षायाम श्रेष्ठ छात्रम संज्ञातुम, अर्थात कक्षा में श्रेष्ठ छात्र को जानने के लिए कि कक्षा में श्रेष्ठ छात्र कौन सा है, इसके लिए। और लास्ट वाला ऑप्शन है अग्रिम कक्षार्थम छात्रोन्नत्यर्थम, अर्थात अगली कक्षा में या अगली कक्षा के लिए। देखिए जब छात्रोन्नत्यर्थम की संधि विच्छेद करेंगे तो होगा छात्र जमा उन्नत जमा अर्थम, जिसका अर्थ हो जाएगा छात्र की उन्नति के लिए। ओके, अर्थात अगली कक्षा में छात्र की उन्नति के लिए। तो सही आंसर कौन सा होगा? तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया परीक्षणम महत्वपूर्ण होता है। परीक्षणम महत्वपूर्ण क्यों होता है? जो परीक्षण किया जाता है विद्यालयों में, या आप ये कह सकते हैं कि जो परीक्षा कराई जाती है विद्यालयों में, वो किस लिए महत्वपूर्ण होता है? तो क्या भय के द्वारा छात्रों को प्रेरित करने के लिए किया जाता है परीक्षण या परीक्षा, या प्रतिपुष्टि पर आधारित जो उपचारात्मक कार्य है उसके लिए, या फिर जो कक्षा में श्रेष्ठ छात्र है ये जानने के लिए कि कक्षा में कौन श्रेष्ठ छात्र है। और यदि हम बात करते हैं लास्ट वाले ऑप्शन की कि अगली कक्षा में जो छात्र हैं उसको उन्नत करने के लिए, क्या इसलिए जो परीक्षण वो किया जाता है? तो देखिए इन तीनों में से आपको दिख रहा होगा, इन चारों में से, कि जो भय द्वारा छात्र है उनको प्रेरित करने के लिए इसके लिए परीक्षण नहीं किया जाता है। यदि हम बात करते हैं कि कक्षा में श्रेष्ठ छात्र जानने के लिए, इसके लिए भी परीक्षण नहीं किया जाता है। और यदि हम बात करते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन की कि अग्रिम या अगली कक्षा में छात्र को उन्नत करने के लिए परीक्षण किया जाता है, तो इसके लिए नहीं किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? प्रतिपुष्टि पर आधारित उपचारात्मक कार्य के लिए क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन। ओके, कि फीडबैक पर आधारित यानी प्रतिपुष्टि पर आधारित उपचारात्मक कार्य के लिए, अर्थात जो छात्र है उसने जो गुरु की बात है उसको कितना समझाया, कितना उसको जाना है। ओके, और जो शिक्षक है उसने छात्रों को जो है कैसे समझाया है, इसके लिए क्या किया जाता है? परीक्षण जो है वो किया जाता है, इसलिए परीक्षण महत्वपूर्ण होता है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। बाकी के जो तीन ऑप्शन है वो क्या होंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है संस्कृत शिक्षणे सर्वोत्तम विधि वर्तते। संस्कृत शिक्षण में सबसे उत्तम विधि होती है। तो संस्कृत शिक्षण की सर्वोत्तम विधि में से कौन सी है? फर्स्ट वाला ऑप्शन है व्याख्यान विधि, सेकंड वाला ऑप्शन है अनुवाद विधि, थर्ड वाला ऑप्शन है प्रश्नोत्तर विधि, और लास्ट ऑप्शन है कंठस्थीकरण विधि। तो सबसे उत्तम विधि जो संस्कृत शिक्षण की वो कौन सी होगी? वो होगी अनुवाद विधि। आपको पता है जब तक संस्कृत में अनुवाद नहीं किया जाएगा तब तक संस्कृत अच्छी प्रकार से समझ नहीं आती है। जैसे यदि मैं आपको जो है अनुवाद ना करूं तो आपको पता नहीं लगेगा कि इस प्रश्न का क्या अर्थ है और इसके जो चार ऑप्शन है इसका क्या अर्थ है। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो अनुवाद जो है इसका ज़रूरी है। संस्कृत शिक्षण की यदि हम बात करते हैं तो संस्कृत शिक्षण में या संस्कृत शिक्षण की जो सबसे उत्तम विधि होती है वो अनुवाद विधि होती है। ओके, तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्वेश्चन है व्याकरणानुवाद विधि, अर्थात व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कहा, अर्थात प्रवर्तक कौन है? तो व्याकरण अनुवाद विधि किसने दी है? फर्स्ट वाला ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, सेकंड वाला ऑप्शन है फ्रायड, थर्ड है डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, लास्ट वाला ऑप्शन है पाणिनि। तो इसमें जो आंसर है वो होगा थर्ड वाला ऑप्शन। व्याकरण अनुवाद विधि ये इसके जो प्रवर्तक हैं ये हैं डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा कौशलस्य विकासक कथम क्रियते। ये कथम है, कथम नहीं कथम है ये। ओके, ये बिंदु लगा है जिसका यहाँ पे जो साउंड होगी वो माँ होगा। ओके, तो इसमें पूछा गया है प्रश्न नंबर 4 में भाषा कौशल का विकास कैसे किया जाता है? फर्स्ट वाला ऑप्शन है लेखनेन लिखने से, सेकंड वाला ऑप्शन है श्रवणेन सुनने से, थर्ड ऑप्शन है पठनेन पढ़ने से, लास्ट ऑप्शन है
दर्शनेन देखने से। तो भाषा कौशल का विकास कैसे होगा? देखिए, जब कोई बच्चा होता है, वो बच्चा जो भाषा है वो कैसे अर्जित करता है? सबसे पहले वो सुनता है। पहले बच्चा जब कोई बच्चा जब शिशु होता है, जो वो क्या करता है, जब बोलना वो सीखता है, वो पहले भाषा जो है सुनता है तब, और उसका फिर सुन करके क्या करता है, अर्जन करता है। और जब उसके अंदर जो शब्द हैं वो काफ़ी सारे शब्द अर्जित कर लेता है, उनका अर्जन कर लेता है, तब वो जो है जब उसको जो उच्चारण करना सिखाते हैं तो क्या करता है, उनको बोलता है। क्या करता है? बोलता है। तो पहले भाषा क्या करता है, वो अर्जन करता है। अर्जन कैसे करेगा? भाषा सुन करके। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो क्या है, वो होगा सुनना। अर्थात जो भाषा कौशल है उसका विकास जो है कैसे होगा, वो कैसे किया जाता है, तो वो किया जाएगा सुनने से। जब तक बच्चा भाषा को नहीं सुनेगा तो वो बोल ही नहीं पाएगा। इसलिए जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्या जरूरी है, वो जरूरी है सुनने से। ओके, तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन, सुनने से भाषा कौशल का विकास किया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था भाषा कौशल का विकास कैसे किया जाता है, तो सुन करके या सुनने से क्या क्या होता है, भाषा कौशल का विकास। तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न कहा। निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न कौन सा है? फर्स्ट वाला ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सेकंड है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, थर्ड है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, और लास्ट है निबंधात्मक प्रश्न। देखिए स्टूडेंट, आपको पता होगा निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न किसे कहते हैं। यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न का मतलब होता है जिनका सिर्फ एक ही उत्तर सही होता है। और वो कौन से प्रश्न होते हैं जिनका केवल एक उत्तर सही होता है? वो होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 6। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक अध्यापिका रचनात्मक मूल्यांकन कार्यार्थम, अर्थात रचनात्मक मूल्यांकन कार्य के लिए। तो क्वेश्चन को अभी आप समझ लेना। एक अध्यापिका है रचनात्मक मूल्यांकन कार्य के लिए। तो रचनात्मक जो मूल्यांकन है वो जो है छात्रों का, जो अध्यापिका है उसका वो करना है, उनको बच्चों का रचनात्मक मूल्यांकन का, ओके, कार्यों का मूल्यांकन करना है, रचनात्मक कार्यों का मूल्यांकन। ओके, छात्रेभ्य लघु कथा, छात्रों को जो है लघु कथा लेखन संबद्ध कार्यम प्रयस्ति, अर्थात छात्रों को जो है लघु कथा, लघु का मतलब छोटी, कथा लेखन संबद्ध कार्य देती है, प्रयस्ति का मतलब होता है देती है। एक अध्यापिका रचनात्मक मूल्यांकन कार्य के लिए छात्रों को लघु कथा लेखन संबद्ध कार्य जो है देती है। अस्य कार्यस्य, इस कार्य के मूल्यांकनार्थम, मूल्यांकन के लिए किम सर्वाधिकम, क्या सबसे अधिक महत्वपूर्णम, सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। एक अध्यापिका है जो कि रचनात्मक मूल्यांकन जो है उनका करना चाहती है, तो छात्रों को इसके लिए वो क्या कर रही है, एक लघु कथा लेखन संबंध कार्य वो दे रही है। और इस कार्य के मूल्यांकन के लिए सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा जो है ऑप्शन जरूरी होगा, सबसे महत्वपूर्ण होगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन है सुस्पष्ट स्वच्छ सुंदर हस्तलेख चित्राणी च, अर्थात सुस्पष्ट अर्थात बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट स्वच्छ सुंदर हस्तलेख और चित्र। सेकंड वाला ऑप्शन है सचित्रम प्रभावयुक्तम प्रस्तुतिकरणम, अर्थात सचित्र जिसमें चित्र हो, प्रभावयुक्त प्रस्तुतिकरण। थर्ड वाला ऑप्शन है सुंदरम शीर्षकम समर्थ शब्दावली शुद्ध भाषा प्रयोग च, अर्थात सुंदर शीर्षक, समर्थ शब्दावली, शुद्ध भाषा और शुद्ध भाषा का प्रयोग। और लास्ट वाला ऑप्शन है मौलिकी रचनात्मिका च, अर्थात मौलिक रचनात्मक, चा का अर्थ हो गया और कथा सामग्री, अर्थात ऐसी जो है मौलिक रचनात्मक जो है कथा सामग्री है ना, जिसमें मतलब क्या हो, रचनात्मकता हो, क्या हो जिसमें रचनात्मकता हो, ऐसी मतलब कथा सामग्री जिसमें क्या हो, मौलिक रचनात्मकता हो। रुचिकारिणी चरित्राणी, अर्थात रुचिकर चरित्र, व्याकरणनिष्ठ भाषा च, और व्याकरणनिष्ठ भाषा। तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? यदि अध्यापिका को क्या करना है, रचनात्मक मूल्यांकन अगर करना है किसके द्वारा, छात्रों को एक लघु कथा लेखन संबंधित कार्य दे करके। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा इसमें जरूरी होगा वो होगा फोर्थ वाला ऑप्शन, मौलिक रचनात्मिका च कथा सामग्री। ओके, देखिए अब क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, वैसे भी क्वेश्चन में ही रचनात्मक की बात की गई है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें रचनात्मक की बात की गई है? तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसमें रचनात्मक का जो है, रचनात्मक क्या आप यहाँ पर देख रहे हैं, रचनात्मक का क्या की गई है, बात की गई है। रचनात्मक आप जानते हैं रचनात्मक क्या होता है, खुद से रचना करना, खुद से निर्माण करना कोई नई चीज़ का। ओके, जब छात्र जो है क्या करेंगे, खुद से जो है उसके अंदर जो है नई नई कथा जो सामग्री है उसमें जो क्या करेंगे, उनका निर्माण करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो मूल्यांकन होगा वो श्रेष्ठ होगा। ओके, क्या होगा, मूल्यांकन श्रेष्ठ होगा, क्योंकि शिक्षक को किसका मूल्यांकन करना, रचनात्मक मूल्यांकन उसको करना है। और किसका करना है, लघु कथा लेखन संबंधित कार्य का। ओके, तो जो सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ओके, कि मौलिक रचनात्मिका और कथा सामग्री, रुचिकर चरित्र और व्याकरणनिष्ठ भाषा का। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं साथ के साथ। 7 क्वेश्चन है, रचनात्मक शिक्षणेन अभिप्राय अस्ति,
रचनात्मक शिक्षण से अभिप्राय है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है छात्रा पाठ्य सामग्र्यां विभिन्न उदाहरणानि पठन्ति। छात्र पाठ्य सामग्री को विभिन्न उदाहरण से पढ़ते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन है छात्रा स्वानुभवानुगुणम, अर्थात छात्र अपने अनुभव के अनुसार पाठ्य संबद्ध शब्द पद वाक्य आदियों की व्याख्याम कुर्वन्ति, व्याख्या करते हैं। अर्थात छात्र अपने अनुभव के अनुसार, इसका जो अर्थ है वो है अपने, सब का मतलब हो गया अपने अनुभव के, अनुगुणम का मतलब अनुसार, पाठ्य संबद्ध शब्द पद वाक्य आदि की व्याख्या करते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन है अध्यापक कथनानुगुणम, अध्यापक के जो कथन है उसके अनुसार शोध कार्यम कुर्वन्ति, शोध कार्य करते हैं। और लास्ट वाला ऑप्शन है स्व पाठानुगुणम, अपने पाठ के अनुसार विभिन्न सहायक सामग्रियां रचयन्ति, विभिन्न सहायक सामग्रियों की रचना करते हैं। तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? तो स्टूडेंट थोड़ा आप जो है कंफ्यूज हो गए होंगे कौन कौन से ऑप्शन के बीच में, सेकंड वाला ऑप्शन और फोर्थ वाले ऑप्शन के बीच में। तो देखो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, देखो क्वेश्चन में पूछा गया है रचनात्मक की बात यहाँ पर की गई है कि रचनात्मक शिक्षण से अभिप्राय क्या है। तो देखिए सेकंड वाले ऑप्शन में किसकी बात की जा रही है? सेकंड वाले ऑप्शन में की जा रही है कि छात्र अपने अनुभव के अनुसार पाठ्य संबद्ध शब्द पदों वाक्यों आदि की व्याख्या करते हैं। इसमें सिर्फ वो क्या कर रहे हैं? व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं? वो अपने पाठ के अनुसार विभिन्न सहायक सामग्रियों की रचना कर रहे हैं, खुद से क्या कर रहे हैं? कुछ नया कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। और रचनात्मकता का मतलब क्या? रचनात्मक का मतलब ही क्या है? खुद से निर्माण करना। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। ओके, तो देखो दोस्तों मैं ज़्यादा जो एक्सप्लेन इसलिए नहीं करता हूँ ताकि जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ओके, नहीं तो अगर 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँ लगभग 40 से 45 मिनट जो है लगते हैं सभी के सभी जो ऑप्शन हैं उनकी व्याख्या करने में। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो थोड़ा समय को बचाने के लिए मुझे जो इनकी एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा कम रखना पड़ता है, फिर स्टूडेंट की कमेंट आते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा व्याख्या करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है आकलन से निश्चय, अर्थात आकलन का क्राइटेरिया क्या है, या आप ये कह सकते हैं कि आकलन की जो निश्चय का मतलब होता है कसौटी या क्राइटेरिया। तो आकलन का या आकलन की कसौटी या क्राइटेरिया कहाँ है, अर्थात कहाँ तक ये किया जाता है। ओके, देखिए इसका क्वेश्चन का अर्थ तो ये है, बाकी मैं अपने शब्दों में आपको समझाऊं। इसका अर्थ ये है कि आकलन का उद्देश्य क्या है। ओके, फर्स्ट वाला ऑप्शन है विद्यार्थी नाम सामर्थ्य सामान्य ज्ञानम, अर्थात विद्यार्थियों के सामर्थ्य के सामान्य ज्ञान के लिए। सेकंड वाला ऑप्शन है प्रश्न क्रमेण अंकानाम विभाजनम, अर्थात प्रश्न को क्रम से अंकों में उनका विभाजन करना। थर्ड वाला ऑप्शन है परीक्षा मार्गदर्शन मूल्यांकन निर्देश कर लेना इसको, परीक्षा मार्गदर्शन मूल्यांकन निर्देश। और लास्ट वाला ऑप्शन है अंकन मार्गदर्शिका, अर्थात वो जो आप जो उनका रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, रिजल्ट बनाते हैं, इसका मतलब वही है अंकन मार्गदर्शिका, रिपोर्ट कार्ड या रिजल्ट। तो सही आंसर देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। आकलन का जो उद्देश्य है या आकलन का जो क्राइटेरिया है, जो आकलन की जो कसौटी है वो यही है कि विद्यार्थियों के सामर्थ्य का सामान्य ज्ञान। आपको ये जानना है कि जो विद्यार्थी हैं उसके अंदर उसकी जो सामर्थ्यता है उसके सामान्य ज्ञान की वो कितनी है। तो आंसर होगा इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन। बाकी जो आकलन है वो इसलिए नहीं किया जाता कि प्रश्न क्रमों के अंकों से उनका जो है क्या किया जाए, प्रश्न को जो है क्रम के अनुसार जो है अंकों में उनका विभाजन किया जाए, बांटा जाए, या परीक्षा मार्गदर्शन के द्वारा या परीक्षा मार्गदर्शन मूल्यांकन का निर्देश के द्वारा उसको क्या किया जाए, उसको मतलब मूल्यांकन का निर्देश दिया जाए, या फिर जो है अंकन मार्गदर्शिका या फिर जो है रिपोर्ट कार्ड बनाया जाने का जो है जो रिजल्ट वो बनाया जाए। तो किस लिए किया जाता है? विद्यार्थियों के सामर्थ्य का सामान्य ज्ञान के लिए। ओके, तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है केन भाषा शिक्षणे अवरोध न भविष्यति, किससे भाषा शिक्षण में अवरोध नहीं होगा, अर्थात अवरोध का मतलब रुकावट। तो किससे भाषा शिक्षण में अवरोध या रुकावट नहीं होगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन है ज्ञातेन अज्ञातम प्रति शिक्षणम, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण। सेकंड वाला ऑप्शन है सामान्य विशिष्टम प्रति शिक्षणम, अर्थात सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण। थर्ड वाला ऑप्शन है अमूर्तेन मूर्तम प्रति शिक्षणम, अर्थात अमूर्त से मूर्त की ओर शिक्षण। और लास्ट वाला ऑप्शन है कठिनेन सरलम प्रति शिक्षणम, कठिन से सरल की ओर शिक्षण। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये फर्स्ट से 5th क्लास तक के विद्यार्थियों के लिए हैं। तो 5 तक की बात यहाँ पर की जा रही है। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किससे भाषा शिक्षण में अवरोध नहीं होगा। तो भाषा शिक्षण में अवरोध कब नहीं होगा? देखिए जब बच्चे ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ज्ञात से अज्ञात की ओर। मान लिया बच्चे किसी चीज़ को जानते हैं, नए नए बच्चे हैं, ओके, क्लास में उनका अभी एडमिशन हुआ, छोटे बच्चे हैं, तो वो कब समझेंगे अच्छी प्रकार से? जब वो ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ेंगे, जब वो
पहले किसी चीज़ के बारे में उनको जब पता है तभी वो जो है क्या पढ़ेंगे, ज्ञात नई चीज़ को उससे मतलब पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर आप पहले उसे क्या पढ़ा देंगे, पहले आप उसे जो है ज्ञात से ज्ञात की अगर आप पढ़ाते हैं तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको समझाना पड़ेगा। जो बच्चा उसको जानता है तब आप उसको क्या करेंगे, ज्ञात से ज्ञात की ओर लेकर के जाएंगे, पढ़ाएंगे। यदि हम बात करते हैं सेकंड वाले ऑप्शन की, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यदि हम बात करते हैं थर्ड वाले ऑप्शन की कि अमूर्त से मूर्त की ओर शिक्षण, तो देखिए जब बच्चे ने किसी चीज़ को देखा ही नहीं है तो वो कैसे उसका शिक्षण कर पाएगा, मतलब उसको जो है बातों को समझ पाएगा जो भी शिक्षक वहाँ पर पढ़ा रहा है। यदि हम बात करते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन की, कठिन से सरल की ओर शिक्षण, तो वही वाली बात यहाँ पर भी लागू होती है कि कठिन से सरल, अर्थात पहले आप जो बच्चे हैं उनको पहले आप कठिन पढ़ाएंगे और फिर सरल पढ़ाएंगे। तो छोटे बच्चे हैं तो पहले उनको आप कठिन पढ़ा करके सरल कैसे मतलब सरल की ओर कैसे लेकर के जाएंगे, तो ये भी उपयुक्त नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त यहाँ पर होगा वो होगा पहला वाला ऑप्शन, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण यदि होगा, अर्थात बच्चों और किसी चीज़ के बारे में पता है कि ये चीज़ क्या है, तब वो अच्छे से उस चीज़ को जो है, उस वस्तु को जो है समझ पाएगा। तो इसलिए जो आंसर होगा इसमें वो होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण, फर्स्ट वाला इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण। जिसको वो जानता है, जिसको वो समझता है, उससे तब आप उसको जो क्या ले जाएंगे, ज्ञात की ओर ले जाएंगे। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में छात्रेषु नीरसता न भवेत्, छात्रों में नीरसता न हो, एतदर्थम इसके लिए किम आवश्यकम अस्ति, क्या आवश्यक है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भाषा शिक्षण की जो कक्षा होती है उसमें छात्रों को जो है नीरसता ना हो, अर्थात जैसे कुछ आपने देखा होगा जब शिक्षक जो है क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, तो जब पढ़ा रहे होते हैं शिक्षक तो कुछ बच्चे के आगे हो जाते हैं, ऊबने लगते हैं और थोड़ा इतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते जितना उनको लेना चाहिए। ओके, तो उनका फोकस इतना नहीं रह पाता है। तो भाषा शिक्षण में वो जो रस्ता है वो बनी रहे, अर्थात नीरसता ना हो। तो इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है मनोरंजन कार्य करना चाहिए, जैसे कोई कविता कहानी है ऐसा कुछ सुना देना चाहिए। सेकंड वाला ऑप्शन है मिष्ठान वितरणम, अर्थात मिठाई बांटनी चाहिए। थर्ड वाला ऑप्शन है सहायक सामग्री नाम उपयोग है, अर्थात सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। और लास्ट वाला ऑप्शन है छात्रवृत्ति प्रदानम, अर्थात छात्रवृत्ति प्रदान करनी चाहिए। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। जितना शिक्षक सहायक सामग्री का उपयोग करेगा तो जो शिक्षक हैं उनकी जो बात है वो क्या होगी, छात्रों को अच्छे से समझ आएगी। जितना वो अच्छे से समझ आएगी उतना छात्र पढ़ने में रुचि लेगा, रस लेगा। ओके, तो छात्रों के अंदर जो रास्ता है, वो रस जो है पढ़ाई के प्रति वो बना रहे भाषा शिक्षक की कक्षा में। तो उसके लिए क्या जरूरी है, सहायक सामग्री का उपयोग करना जरूरी है। जैसे छात्रों को कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप क्या करें, तुरंत सहायक सामग्री के द्वारा समझाइए, तो जो कक्षा होगी वो प्रभावशाली भी होगी। तो आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें से अधिकतर जो क्वेश्चन हैं वो सीटेट एग्जाम 2012 से इसमें हमने लिए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों में सभी साथियों में शेयर कर देना। धन्यवाद। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको जो है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।